आप एनालिसिस करवा लो ना, किसी अमेरिकन से ही करवा लो, हमसे मत करवाओ। क्योंकि मैंने कल कहा था अमेरिका, स्वीडन एंड जापान, इकोनॉमी इतनी अच्छी, पर व्यक्ति इनकम इतना अच्छा, लिटरेसी रेट सबसे हायर एंड पागलों की संख्या सबसे ज़्यादा और सुसाइड सबसे ज़्यादा। ये कनेक्शन क्या कहलाता है? जहां सबसे ज़्यादा कमाई, जहां सबसे ज़्यादा पढ़ाई, वहां सबसे ज़्यादा आत्महत्या। और फिर भी भारत ही नहीं, दुनिया के जो चौधरी लोग बैठे हैं, जो अपने आप को एजुकेटेड एंड लिटरेट कहते हैं, कोई हार्वर्ड में बैठा है, वो ये क्यों नहीं खोज करते, क्यों नहीं लिखते, शोध क्यों नहीं कर रहे हैं वो इस बात पे कि आखिर भौतिक विकास के कारण इन 3 कंट्रियों में सबसे ज्यादा पागल लोग हो गए। भौतिक विकास के कारण टॉप पे हैं, सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो गई। व्हाट इज द रीजन? क्या ये शोध का विषय नहीं है, खोज का विषय नहीं है? क्योंकि भारत में तो इसी का हल्ला हो रहा है ना, सबकी कमाई अच्छी हो जाएगी और खूब शिक्षा दर बढ़ जाएगा तो भारत एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। डब्बा, बुद्धि डब्बा है तुम्हारी। मैकोले की शिक्षा व्यवस्था का दर बढ़ा के और तुम सोचते हो भारत का मंगल होगा। कल भी बोला था 97% लिटरेसी है केरला में, और भारतवर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम केरला में। इज इट लिटरेसी? इज इट एजुकेशन? क्या यही शिक्षा देना चाहते हो अपने देशवासियों को, अपने बच्चों को, अपने भारत के लोगों को? बुढ़ापे में तुम्हें वृद्धाश्रम में फेंक दे, बंद कर दे। पढ़ाई का भूत सवार है तुम्हारे ऊपर। 2 साल का बच्चा हुआ नहीं कि टाई पहना के और 50 किलो का बस्ता दे के बेचारे का कुबड़ निकाल दे रहे हैं। मम्मा जा जा स्कूल चलो, नो 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 स्कूल चलो, बेटा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हमने कहा था पहली बार जब पढ़ाई करने गए तो कृष्ण की उम्र थी 12 साल। पहली बार जब राम जी पढ़ाई करने के लिए गए थे तो उनकी उम्र थी 12 साल। अगर राम और कृष्ण के संतान हो तो क्यों 2.5 साल में भेज रहे हो? उनका बौद्धिक विकास हो। 5 साल 7 साल तो बच्चों के सेंसों का विकास हो, भीतर में उनकी कोमलता का विकास हो, पहचाने वो। ये अक्षर पढ़ने के लिए 5 साल 7 साल में नहीं पढ़ाते। ये पागलों की दुनिया है, भूत सवार है। अपने बच्चों का बलिदान कर रहे हो तुम। और इसलिए मैंने सनातन बोर्ड का मांग किया था देश में, जो अब काफी तुल पकड़ चुका है। अब तो सारे महात्मा, सारे नेता बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। हम हाँ भैया बहुत बढ़िया काम हो गया लगता है। सनातन जो था, है और रहेगा। हम किसी धर्म और संस्कृति के विरोध में नहीं है, बल्कि इस पूरे एरिया को सुप्रीम कोर्ट ने कहा हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है। हिंदुत्व भारत की जीवन पद्धति है, इसलिए हम किसी के विरोध में नहीं है। सब हमारे हैं। हमारी तो ताज बेगम, रस खान, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, टैंक मास्टर पीर अब्दुल हमीद, कोई नाम की कमी है? राष्ट्रवाद, भारत हमारा है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं। हम कोई भेदभाव करने नहीं आए। नहीं तो कभी कांधार अफगानिस्तान भी भारत हुआ करता था। गांधारी जहां की थी, हमारा देश था, अलग हो गया। अभी कुछ ही दिन पहले जब एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ रही थी तो लोग चक्के पकड़ के और डैने पर बैठे हुए थे बचने के लिए। वो कोई हम नहीं थे, उन्हीं के देश के लोग थे और उन्हीं के धर्म को मानने वाले लोग थे। मत को बताओ, अपने ही देश में इतना भय। पता है कि चक्के पकड़ के एरोप्लेन से भागा नहीं जा सकता, गिर के मरेंगे, फिर भी इतने भयभीत थे उस देश में। क्या भारत को ऐसा बनाना चाहते हो? भारत में सब सुरक्षित हैं, होली है, दीपावली है,
आनंद है, मस्ती है। इससे ज्यादा सुरक्षित देश दुनिया में तुम्हें कहां मिलेगा? इससे ज्यादा अपनापन तुम्हें दुनिया में कहां मिलेगा? अपने ही देशों से भागने की जरूरत पड़ रही लोगों को। इसलिए सनातन संस्कृति वास्तव में कोई संकुचित संस्कृति नहीं है। इस ब्रह्मांड और पृथ्वी के मानवता की अगर कोई संस्कृति और धर्म है तो केवल सनातन संस्कृति और सनातन धर्म है। यह मानवता की संस्कृति है, एक एक मनुष्य की संस्कृति है। हम अलगाव विलगाव नहीं करते। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद में विश्वास नहीं रखते। बी अ सेंसिबल पर्सन। हाँ, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, मानवता के लिए, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, घूमें आज़ादी से यहाँ वहाँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, केरला भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, अरुणाचल भी हमारे, हर जगह जा सके, आ सके। बरसों बाद तो कश्मीर में परमिट लेके जाने की शायद कुप्रथा खत्म हुई, अपने ही देश में परमिट लग जाते थे। बताओ महाराज कैसा देश था। ठाकुर जी की कृपा से अब देश एक है, पर हम सबको जगना होगा। सत्य का साथ दीजिए, सत्य के साथ खड़े होइए।